दाखिल हुई है जनहित याचिका में कथित गबन की सीएजी से ऑडिट कराए जाने की भी मांग की गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, राम मंदिर कथित दान चोरी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। गबन और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल हुई है जनहित याचिका, पीआईएल दाखिल की गई है और इस याचिका में कथित गबन की सीएजी से ऑडिट कराए जाने की भी मांग की गई है। तो इससे पहले आप देख रहे थे अखिलेश यादव की की प्रतिक्रिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो एसआईटी बनाई गई है, एसआईटी को जांच करने दिया जाएगा या नहीं, और जो पारदर्शी तरीके से सच्चाई है वो सामने निकल कर आ पाएगी भी नहीं, ये सवाल उठाते हुए नजर आया। और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि जो पीआईएल दाखिल की गई है वो गबन और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका, और इस याचिका में ये कहा गया है, ये मांग की गई कि गबन की सीएजी से ऑडिट कराया जाए। अमित हमारे साथ जुड़े इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, इस मुद्दे ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त हड़कंप मचाया हुआ है। आज हाई कोर्ट में सुनवाई लखनऊ बेंच में होने वाली है। क्या लगता है कि जो मांग पीआईएल में की गई है, जनहित याचिका में की गई है, वो कितनी दुरुस्त समझ में आ रही है, और इस मांग के हवाले से आगे की राजनीति को लेकर आप क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, पीआईएल दाखिल की गई है, जाहिर तौर पे उस पर आज सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले जो एसआईटी की रिपोर्ट, जो एसआईटी की जांच हो रही है, उसकी जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज सौंपी जाएगी। और बताया यही जा रहा है कि जो 7 दिनों तक जांच की है एसआईटी की टीम ने, वो डिटेल रिपोर्ट होगी। ये प्राथमिक रिपोर्ट क्या क्या और प्रथम दृष्टया उन्हें क्या क्या देखने को मिला है राम मंदिर में, और क्या वो सलाह दे रहे हैं। चर्चाएं इस बात की है कि एक सीईओ रैंक का अधिकारी को अपॉइंट करने की बात हो सकती है, और इसका इंडिकेशन पहले नृपेंद्र मिश्रा इसका दे चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर में लगातार वहां पर सीईओ रैंक के अधिकारी मंदिर का देख रखाव करते हैं, और ठीक वैसा ही एक यहां पर सीईओ अपॉइंट करने की बात चर्चाओं में है। बहरहाल आज एसआईटी की रिपोर्ट एक तरफ सौंपी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ये प्राथमिक रिपोर्ट होगी, यानी शुरुआती रिपोर्ट होगी। इसके अलावा जब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा, राज्य सरकार की तरफ से, कि एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है। जी क्या लगता है कि एसआईटी की जो जांच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपी जानी है, उसमें शुरुआती तौर पर अगर खबरों की माने तो क्या कुछ जानकारियां सामने आ पाई हैं, लीक हो पाई है कुछ जानकारी की नहीं? क्योंकि वैसे भी एसआईटी को लेकर जाहिर सी बात है बहुत ये खबर लीक नहीं होने दी जाती है, लेकिन फिर भी क्या कोई जानकारी मिल पा रही है, कोई ऐसा पेच होगा जिससे गड़बड़ी और अनियमितताओं का भंडार देखने को मिल सकता है? देखिए, अनियमितता तो है जाहिर तौर पे, और इसी वजह से सवाल उठे, और सवाल उठने के बाद एसआईटी का गठन हुआ, और फिर एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो 150 लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ हुई। इस 150 में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी भी हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें पदाधिकारी के अलावा तो सेवादार भी हैं। कई जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिनके पास जो एविडेंस है एसआईटी के पास जाएं सीधे और जाके अपना एविडेंस उनको दे दे, तो उनमें से एक अनिल मिश्रा जौनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने चरण पादुका और तमाम चीजें भगवान को दान में दिया था, और उसकी रसीद उन्हें नहीं मिली है। तो जाहिर तौर पर लोग भी सामने निकलकर बोले कि हाँ, गड़बड़ी तो हुई है। अब गड़बड़ी क्या, जो सीधा आरोप था अनिल मिश्रा का, वो रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव पे था, और अब जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो उसमें जाहिर तौर पे कुछ संदिग्ध होंगे, जो कुछ गड़बड़ियां अनियमितता किए होंगे, जो लगातार चर्चाएं हैं कि कुछ सेवादार और वहां पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी अनियमितता किए हैं। तो जाहिर तौर पे देखना होगा कि जैसे एसआईटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाती है, उसके बाद मुख्यमंत्री क्या निर्देश देते हैं। बिल्कुल, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होने वाली है। इस मामले पर पीआईएल दाखिल की गई, और दूसरी तरफ एसआईटी आज सौंपेगी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एसआईटी में कहा जाता है इस मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर